अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्लिनिक, इस्लामाबाद। होम्योपैथिक क्योर चैनल से हाजिर खिदमत। फरवरी के महीना आलमी सतह पर एपिलेप्सी यानी मिर्गी से आगाही के तौर पे 8 फरवरी का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में इस मर्ज़ से आगाही देना है। पाकिस्तान में हर हज़ार में से 9 अफराद इसका शिकार होते हैं और ज़्यादातर इसका शिकार बच्चे होते हैं। बूढ़ों में भी हो सकता है, एनी एज एनी टाइम ये तकलीफ़ हो सकती है। इसमें एज की कोई इनहेरिटेड भी हो सकता है ये मसला। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है और हाइपर एक्टिविटी ऑफ हार्ट, अपना माइंड वेन्स, दिमाग की शरियानों की हाइपर एक्टिविटी से ये मसला पैदा होता है और अमूमन इसका दौरा 2 से 5 मिनट तक महदूद होता है और ये पूरी दुनिया में ये मर्ज़ मौजूद है। असल वजह या असल काम करने की ज़रूरत ये है कि ये लोगों में ये आगाही देना ज़रूरी है कि ये मर्ज़ काबिल इलाज है। इसका खौफ ख़त्म करने की ज़रूरत है। नर्व स्टिमुलेशंस की वजह से ये चीज़ पैदा होती है और इससे आगाही का अमूमन फुकदान है। इसमें मुख्तलिफ अलामात में झटके, सडन शॉक्स, बेहोशी, गिर पड़ना, ये चीज़ें पाई जाती हैं। अमूमन बच्चे क्लासरूम में गिर पड़ते हैं, इसी तरह बड़े जो है ना राह चलते इशाराओं में गिर पड़ते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी रस्म है कि कहा जाता है कि इस जो गिरा है इसको जूता संगाओ, होश में आ जाएगा। ये इंडिया पाकिस्तान के अलावा कहीं और इसका तस्वर भी नहीं है। इसमें अगर ये एक बार दौरा हो जाए तो इसमें 20% चांसेस होते हैं कि दोबारा हो जाए। अगर 2 बार हो तो 60% चांसेस होते हैं। इसमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके मरीज़ की सिर्फ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और ये सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये मिर्गी का मर्ज़ इसको है, एपिलेप्सी है। और इसमें मरीज़ की ख़ास जिस्म के किसी भी हिस्से में ऑरा इसे कहते हैं, यानी फोकल अवेयर सीजर, ये मरीज़ को एक एहसास कहीं भी जिस्म के हिस्से में हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि मुझे अभी दौरा पड़ने वाला है। ये एक किस्म का वार्निंग साइन है नेचर की तरफ से। और होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसकी बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं और उसमें अमूमन इसकी बेस यही ली जाती है कि ऑरा अगर बिल्कुल एब्सेंट हो, मरीज़ को महसूस ना हो, पता ही नहीं चले कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ने वाला, तो उसके लिए जिंक मेडिसिन है, होम्योपैथी की मेडिसिन है, बेहतरीन काम करती है। 30 ताकत में इस्तेमाल करानी चाहिए। और अगर फ्लैशेस ऑफ हीट फ्रॉम एब्डोमेन टू हेड तो फिर इंडिगो होम्योपैथी की मेडिसिन है जो इसमें बेहतरीन काम करती है। अगर वेव्स इन ब्रेन हो तो सिमिसिफ्यूगा, और अगर घुटनों में हो और हाइपोगैस्ट्रम रीजन की तरफ चले तो क्यूपरमेट बेहतरीन मेडिसिन है जो इस तकलीफ में काम आती है। अगर स्टोमक में इसका ऑरा हो या सेंसेशन हो तो बुफो मेडिसिन है। इन हार्ट रीजन हो तो क्लकेरिया काफ है। सो होम्योपैथी इतना ऐसा बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें इलामात पर इन्हसार करके मरीज़ का इलाज किया जाता है और इसमें शाफी इलाज मौजूद है। और अगर मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद मरीज़ डीप स्लीप यानी गहरी नींद में सो जाए और उसमें नाजिया और मतली और क्या आनी शुरू हो जाए तो बेलाडोना बनती है। अगर मरीज़ को गुस्सा ज़्यादा आता हो दौरे के बाद तो देखें कितना बेहतरीन सिस्टम है। तो गुस्सा ज़्यादा तो ओपियम बेहतरीन मेडिसिन करती है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पाई जाए तो क्यूपरमेट है। अगर मरीज़ को दौरे के बाद हिचकी आनी शुरू हो जाए तो साइक्यूटा है।
اور اگر ڈیپ سلیپ میں چلا جائے مریض تو اوپیم اور لیکسز ہے. اگر اس میں مریض دورے سے قبل اچانک چیخ اس کی نکلے تو کیوپرمیٹ بہترین میڈیسن بنتی ہے. ٹریمبلنگ یا ٹویچنگ اس میں پیدا ہو جائے دورے سے پہلے تو ایبسینتھ ہے. اور اگر پلپٹیشن یا ورٹیگو ہو تو لیکسس ہے. سو یہ چند علامات ہیں. اگر گھر والے نوٹ کریں کہ مرگی کا مریض بچہ ہو یا بڑا، اب اس میں کون سی علامات دورے سے پہلے پیدا ہوتی ہیں، کون سی دورے کے دوران یا بعد میں، تو ہومیوپیتھک طریقے علاج میں اس کا بہترین شافی علاج ممکن ہے. اور میں ادویات کے نام لے دیتا ہوں جو فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں ایز پر سمٹم. انڈیگو بہترین ہے، اس مرض میں کام آتی ہے. سیمیسیفیوگا ایپیلیپسی میں بہترین کام کرتی ہے. کیوپرمیٹ ہے، لیکسز ہے، سائکیوٹا ہے، بیل کلکیریا کاب اور بیوفورانا ہے. یہ چند ادویات کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ قریبی کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر جو پریکٹس کرتا ہو، تجربہ کار ہو، اس کے پاس جا کے علامات جب آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو اس کا شافی علاج کر سکے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہومیوپیتھک کیور سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی آپ کو انفارمیشن، نالج شیئرنگ ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، ہر مرض سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.